और किसी की बुराई भी करते हैं तो हम कहते हैं वो कौन सी सती सावित्री है ना। तो सावित्री जी कितने यूं वो हुए। तो जिस प्रकार सावित्री जी ने अपने पति की जान बचाई थी, उसी प्रकार पेड़ लगाएंगे तो जीवन बचेगा। इसलिए पेड़ लगाए जाने चाहिए। कहानियां दोनों उस प्रकार से जुड़ी। इवन अपने ये जो होता है कि भाई अचानक हार्ट अटैक आ जाता है तो कहते हैं भाई जोर जोर से दबाना चाहिए, है ना, जोर जोर से। तो उसको बोलते सावित्री आसन है। से सावित्री जी जान वापस बचा लाई थी, आप ऐसे करोगे तो आदमी की जान बच जाएगी, ये किया जाना चाहिए। आ जाओ शुक्ल पक्ष में। गंगा जी वाली तो कहानी बताई भी होगी आपको, नहीं बताई? भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के थे। कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु। कौन सा? इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम से बहुत पीढ़ियों पहले एक राजा हुए, उनका नाम था महाराज सगर। क्या नाम था? सगर। क्या नाम था? महाराज सगर एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है, उस घोड़े के पीछे महाराज सगर के 60,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में घुस जाता है। सैनिक कपिल मुनि के आश्रम से घोड़ा लेने के लिए जाते हैं। कपिल मुनि की तपस्या भंग होती है। कपिल मुनि उन्हें श्राप देते हैं कि जाओ सब के सब पत्थर बन जाओ। और 60 के 60,000 जो सैनिक थे वो क्या बन गए? मर गए। मतलब महाराज सागर को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि हिंदू धर्म यह कहता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाना जरूरी है, जलाया जाना आवश्यक है। यदि आप जलाओगे नहीं तो उसको मोक्ष मिलेगी। पर पत्थरों को कैसे जलाया जाए? भाटे बन गए हो तो वो कैसे जलेंगे? महाराज सागर ने किसी से पूछा कि अब इनका क्या इलाज हो सकता है, और उनको बताया गया कि यदि गंगा जी इन पत्थरों के ऊपर से निकल जाए तो इनको मोक्ष मिल जाए। गंगा जी कहां? तो गंगा जी स्वर्गलोक में बहते हैं। तो गंगा जी धरती पर कैसे आए? राजी किए जाए। महाराज सागर मां गंगा की तपस्या करते हैं, पर मां गंगा राजी नहीं हुई। महाराज सागर के बाद कई पीढ़ियों तक लगातार गंगा जी की तपस्या की गई, गंगा जी धरती पर नहीं आए तो नहीं आए। फाइनली एक राजा इक्ष्वाकु वंश में महाराज सागर की कई पीढ़ियों बाद बनते हैं महाराज भागीरथ। कौन बनते हैं? 12 वर्ष तक एक टांग पर खड़े रह के घनघोर तपस्या के बाद में मां गंगे राजी वेर। मां गंगे ने कहा मांग भागीरथ मांग, जो मांगेगा तुझे मिलेगा। राजा भागीरथ ने कहा है माते गंगे, यदि आप स्वर्गलोक से धरती पर पधारो और मेरे 60,000 जो पूर्वज जो किसी युद्ध के अंदर या किसी एक ऋषि के श्राप की वजह से पत्थर बन गए थे, उनके ऊपर से यदि निकलो तो उनको मोक्ष मिले, वरना उनकी आत्माएं भटक रही है, उनको अगली योनि प्राप्त नहीं होगी। और मां गंगे ने कहा कि भागीरथ मैं तुमसे राजी हूं, मैं उन 60,000 लोगों के ऊपर से निकल के उनको मोक्ष प्रदान कर दूंगी, पर एक दिक्कत दूसरी है, मैं जब धरती पर गिरूंगी मेरा प्रवाह, मेरा वेग, मेरा फ्लो इतना तेज है, धरती पे खड्डे खड्डे कर दूंगी मैं, तो मैं गिरूंगी कहां? तो फिर वापस चिंतन किया गया, अब क्या किया जाए? शिव अपनी जटाओं के अंदर गंगा जी को यदि समाहित कर ले तो गंगा जी धरती पर आ सकते हैं। इसलिए भोले भंडारी को राजी किया गया। भोले भंडारी बैठे, गंगा जी सबसे पहले शिव की जटाओं में आके गिरे। इसलिए आज दिन तक शिव जी के तमाम फोटो में यहां से जल निकल रहा है, वो जल गंगा जी है। उसके बाद में 60,000 लोगों के ऊपर से निकले, उनको मोक्ष प्रदान की, इसलिए गंगा जी को बोलते हैं मोक्षदायिनी। क्या बोलते हैं? राजा भागीरथ की वजह से आए थे, इसलिए गंगा जी को बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। कौन सा दिन था? इसलिए इसको बोलते हैं गंगा दशमी। क्या बोलते हैं? धरती पर गंगा जी आ गए थे, पानी के प्रति हमने बड़ा सम्मान प्रकट किया कि धरती पर गंगा जी खुद आ गए, इसलिए अगले दिन हमने पानी पिया ही नहीं। अगले एक दिन हमने निर्जल रहे। हम क्या रहे? लिख लो, निर्जला एकादशी। इस दिन यदि आप पानी नहीं पीते हैं आपको पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन यदि आप लोगों को पानी पिलाते हैं तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। पिलाते हैं?